हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल फॉर एग्ज़ाम 24/7। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। शेड्यूल जो कि हिंदी में क्या होता है, अनुसूची। ठीक है, तो शेड्यूल जो है ओरिजिनली हमने पहले भी पढ़ा था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 थे, जो कि अब कितने हो गए प्रेजेंट में? इनका नंबर ऑफ 12 हो गए हैं। ओरिजिनली जो है 8 थे और अब एट प्रेजेंट 12 हो गए हैं। ठीक है, तो अब शेड्यूल मेनली होता क्या है? हम लोग ने पार्ट पढ़े थे, अब शेड्यूल है क्या? किसी भी आर्टिकल का एक्सटेंडेड वर्जन, एक्सप्लेन किया हुआ वर्जन जो है क्या होता है? शेड्यूल होता है। ठीक है, तो शेड्यूल क्या होता है हमारा? किसी भी अनुच्छेद का विस्तारित रूप ही क्या है? अनुसूची है। विस्तारित रूप कैसे? जैसे जो आर्टिकल हैं उनके अंतर्गत अगर कोई भी काम हो रहा है तो वो उस आर्टिकल में डिटेल में ना लिख के उसके लिए अलग अलग शेड्यूल होते हैं। जैसे कि हमारे देश में जो है कितने राज्य हैं, राज्य बने तो वो आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू बने, बट उनका नाम लिखा कहाँ पे गया है? वो शेड्यूल 1 में लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या होता है? इंग्लिश में लिखेंगे आप तो बेसिकली एक टेबल की तरह होता है दैट कंटेन्स एडिशनल डिटेल ऑफ एनी आर्टिकल। ठीक है, किसी भी आर्टिकल के बारे में एडिशनल डिटेल कहाँ पे लिखी जाती है? शेड्यूल्स में लिखी जाती है, जिनका एट प्रेजेंट जो है कितने नंबर हैं? 12 हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया शेड्यूल के बारे में कि शेड्यूल हमारा होता क्या है। अब जो है जैसा हमें पता है कि ओरिजिनली 8 थे, एट प्रेजेंट 12 हैं, तो अब हम देखेंगे फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। फर्स्ट शेड्यूल मीन्स फर्स्ट अनुसूची। तो हमारे जो संविधान की पहली अनुसूची है उसमें क्या लिखा हुआ है? जो हमारे संविधान का जो अभी हम पहले भी बोले थे, तो पहले शेड्यूल में क्या है? सारे स्टेट्स और जितनी भी यूनियन टेरिटरी हैं सबके नाम और उनका ज्यूरिसडिक्शन लिखा हुआ है। क्या क्या है कि जो है राज्य और संघ शासित प्रदेश और उनका न्यायिक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है उसमें। ठीक है, तो इसको लिख लो। पहले शेड्यूल में क्या लिखा है? राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम उनका न्यायिक क्षेत्र और सीमा का उल्लेख है। ठीक है, तो पहली अनुसूची में हमारे क्या क्या है? राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के नाम है, उनका न्यायिक क्षेत्र और उनकी सीमा का उल्लेख है। तो मेनली जो है सारे जितने भी राज्य हैं और संघ शासित प्रदेशों का नाम है और उनकी बॉर्डर और ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में भी लिख दो। शेड्यूल 1 में क्या क्या है? नेम ऑफ स्टेट्स एंड यूटी आपका क्या? यूनियन टेरिटरी एंड देयर jurisdiction।
jurisdiction। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, नेम ऑफ द स्टेट्स एंड यूटी एंड देयर jurisdiction। तो नंबर ऑफ स्टेट्स इस टाइम एट प्रेजेंट कितने हैं हमारे देश में, 28 स्टेट्स हैं प्लस 8 यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटी है, इनका नाम कहाँ पे लिखा होगा, संविधान के फर्स्ट शेड्यूल में। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल जो है, जैसे कि ये अभी जो हमारे 8 यूटी हुई हैं, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है 2 नई यूनियन टेरिटरी बनी आर्टिकल 3 के थ्रू और 2 और 3 के। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है 2 यूनियन टेरिटरी हमारी नई बनी अभी रिसेंट में, तो वो किसके थ्रू बनी, आर्टिकल 2 और 3 के थ्रू। बट जो है इसको लिखा कहाँ गया, शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में क्या लिखा गया है, एडिशनल डिटेल ऑफ आर्टिकल 2 और 3। तो ये क्या कहलाएगा, शेड्यूल 1 क्या है, आर्टिकल 2 और 3 का विस्तारित रूप, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ आर्टिकल 2 और 3। तो शेड्यूल 1 के लिए इतना ही। तो शेड्यूल 1 में हमारा क्या क्या है, शेड्यूल 1 में सारे राज्यों और यूनियन टेरिटरी के नेम हैं, उनका बॉर्डर है और उनका ज्यूरिसडिक्शन। और ये कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 2 और 3 का एक्सटेंडेड वर्जन है, विस्तारित रूप। ठीक ठीक, अब हमारा आता है सेकेंड शेड्यूल। सेकेंड अनुसूची। तो सेकेंड अनुसूची में किसकी बात करी गई है, सेकेंड अनुसूची में वेतन भत्ते, वेतन भत्ता और पेंशन की बात की गई है। ठीक, तो सेकेंड शेड्यूल में किसके बारे में लिखा हुआ है, वेतन भत्ता और पेंशन, अलाउंसेस, प्रिविलेज एंड इमोल्यूमेंट्स। ठीक, सेकेंड शेड्यूल में अलाउंसेस, प्रिविलेज एंड इमोल्यूमेंट्स की बात करी गई है। ठीक, तो ये तो हो गया कि सेकेंड अनुसूची में जो है वेतन भत्ते और पेंशन की बात करी गई है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि किसका वेतन भत्ते और पेंशन की बात करी गई है। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। जो कि क्या होगा, राष्ट्रपति एंड राज्यपाल। ठीक, उसमें जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते की बात हुई है। और कौन होगा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। ठीक, और किसकी बात करी गई है, स्पीकर हो गया और चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा
एंड विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, और कौन आ जाता है इसके अंदर? आपका आ जाता है कैग। और कौन आ जाता है? और किसकी किसके वेतन भत्ते की? तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के जजेस, ऑल जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक, कैग आपका कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सेकेंड शेड्यूल में वेतन भत्ते और पेंशन की बात करी गई है, जिसमें किसके किसके वेतन भत्ते और पेंशन की बात हुई है? प्रेसिडेंट और गवर्नर की, जो कि हो गया राष्ट्रपति एंड राज्यपाल, और स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, ऑफ एंड LA। ठीक, और चेयरमैन, सभापति एंड उपसभापति। ठीक, कैग कंट्रोलर, नियंत्रक, एवं महालेखा, नियंत्रक एंड महालेखा परीक्षक। ठीक, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जज। ठीक, तो अब ये सेकेंड शेड्यूल में वेतन भत्ते और पेंशन की बात करी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट किसके किसके वेतन भत्ते और पेंशन की बात करी गई है, ये लिख के याद कर लेना है, क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेकेंड शेड्यूल में किस किस के वेतन भत्ते की बात करी गई है। ऑप्शन दे देंगे आपको, आपको सही ऑप्शन टिक करना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? थर्ड शेड्यूल या थर्ड अनुसूची। तो थर्ड शेड्यूल में किसकी बात करी गई है? तो थर्ड शेड्यूल में जो है शपथ, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? ओथ। तो थर्ड शेड्यूल जो है शपथ या ओथ के बारे में है। ठीक, तो इसमें किसकी किसकी शपथ की बात हुई है? इसमें जो है संघ सरकार के सभी मंत्री, जो कि आपके कौन होंगे? यूनियन मिनिस्टर्स। ठीक, उसके बाद संघ सरकार के सभी मंत्रियों की शपथ हो गई। फिर जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी मंत्री, सभी MP कहलाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर इसी में आपके MP आ गए और MLA एंड MLC की भी ओथ किस में हो गई? ये भी शेड्यूल थर्ड में ही है। और किसकी ओथ? कैग की भी शेड्यूल थर्ड में। और किसकी?
सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के सभी जज। ठीक, तो थर्ड शेड्यूल आपका ओथ के बारे में, जिसमें ये मेन लोगों की ओथ लिखी हुई है, ओथ के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक, तो इसे भी लिख के इसको माइंड में बिठा लेना है। इस पे भी क्वेश्चन आता है कि किसकी ओथ की जो है डिटेल जो है थर्ड शेड्यूल में है और किसकी नहीं है। तो किसकी नहीं है तो वो भी यहाँ पे लिख लो, प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट की ओथ जो है थर्ड शेड्यूल में नहीं आती है, क्योंकि प्रेसिडेंट की पता है कहाँ है, आर्टिकल 60 में, और वाइस प्रेसिडेंट की कहाँ है, आर्टिकल 69 के थ्रू है, और गवर्नर की कहाँ है, और गवर्नर की आर्टिकल 156। ठीक, प्रेसिडेंट आपका हो गया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति। ठीक ठीक, अब इसमें जो है ये तीनों नॉट इन थर्ड शेड्यूल। तो ये तीनों लोगों की ओथ जो है थर्ड शेड्यूल में नहीं है। तो अब इस थर्ड शेड्यूल से जो है दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो अगर कोई क्वेश्चन आ गया कि किसकी किसकी ओथ जो है शपथ थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत है, तो इनमें से कोई ऑप्शन होगा जिसमें आप सही टिक लगाएंगे, और इसी में दूसरा क्वेश्चन ये दे देगा कि किसकी शपथ जो है थर्ड शेड्यूल में नहीं दी गई है। तो किसकी नहीं दी गई है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की। अब यहाँ से थर्ड हटा के और कौन सा आएगा, तो फोर्थ शेड्यूल में क्या दिया गया है, फोर्थ शेड्यूल किस बारे में, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। ठीक, इसे हम क्या कहेंगे, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक, तो राज्यसभा में कितनी सीटें किस प्रदेश से होंगी, इसका आवंटन का जिक्र कहाँ पे है, शेड्यूल फोर्थ में। ठीक है, जैसे हम अगर देखें तो मैक्सिमम सीट कहाँ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट राज्यसभा में यूपी में है 31, फिर उसके बाद जो है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 19 सीट हैं, फिर आ जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में 18 सीट है, उसके बाद जो है बिहार एंड वेस्ट बंगाल, यहाँ पे कितनी सीट हैं, 16 सीट है। बिहार हो गया, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, और मैक्सिमम सीट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं, यूपी में। ठीक है, इसके बाद आता है कर्नाटका, कर्नाटका में कितनी सीट है, 12 सीट है नंबर ऑफ, और उसके बाद जो है गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश, इन तीनों जगह कितनी है, 11। ठीक है, तो मैक्सिमम सीटें ये हो गई, मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट। और अगर हम बात करें मिनिमम सीट की बात करें तो मिनिमम कहाँ है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट देखें तो उसमें
एक असम को अलग कर दें, असम में कितनी है 7 सीट्स। और उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के स्टेट देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, हो गया, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। तो यहाँ सब कितनी सीट हैं, यहाँ सभी जगह एक एक सीट है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, ये नॉर्थ ईस्ट में टोटल 8 स्टेट हैं, तो ये 7 में एक एक सीट है, और असम में इन 7 की मिला के अकेले 7 सीट्स है। ठीक है, तो 4th शेड्यूल में हमारा क्या था, राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑन इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। और अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट देखें तो यूपी में है 31, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद बिहार एंड वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, गुजरात, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैक्सिमम नंबर है। और मिनिमम नंबर देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, असम को छोड़कर बाकी सब जगह एक एक सीट है, और असम में कितनी है 7 सीट्स है। ठीक, तो ये सीट भी लिख लेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आता है। ठीक, तो 4th शेड्यूल किस बारे में हो गया, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। ठीक, अब कौन सा 4th शेड्यूल हमने पढ़ लिया था, अब 5th शेड्यूल। तो 5th शेड्यूल में क्या है, तो 5th शेड्यूल में है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। तो 5th शेड्यूल किस बारे में है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन, एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, तो ये अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। और अनुसूचित क्षेत्र डिक्लेयर कौन करता है, ये रिसर्च करना जरा कि अनुसूचित क्षेत्र जो है कौन डिक्लेयर करता है। अब इसी के साथ हम 6th शेड्यूल भी पढ़ लें। तो 6th शेड्यूल किस बारे में है, तो 6th शेड्यूल भी जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में है, का प्रशासन एवं नियंत्रण। ठीक, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरियाज। एक तो आप लोग को कमेंट में करके बताना है, ये रिसर्च करके, कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र
डिक्लेयर कौन करता है। अब ये देखो 5th और 6th शेड्यूल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों की बात हो रही है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों की बात हो रही है। तो अनुसूचित क्षेत्रों में भी जनजातियाँ रहेंगी और जनजातीय क्षेत्रों में तो ऑब्वियस सी बात है जनजातियाँ ही रहेंगी। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन आना चाहिए दिमाग में कि अगर 5th शेड्यूल भी उसी बारे में तो 6th शेड्यूल की क्यों ज़रूरत पड़ गई, 6th शेड्यूल अलग से क्यों बनाया गया। तो 6th शेड्यूल में जो है जनजातीय क्षेत्रों की बात करी गई है, लेकिन कहाँ कहाँ के जनजातीय क्षेत्र, असम, मेघालय, तो 6th शेड्यूल में जो है जनजातीय क्षेत्रों की बात करी गई है, बट कौन कौन से स्टेट की, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ये भैया असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो अब ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है कि होना चाहिए कि अगर अनुसूचित क्षेत्रों की बात शेड्यूल 5 में भी है, इस शेड्यूल 5 में जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें कितने स्टेट आते हैं, टोटल 10 स्टेट्स हैं। बट जो है ये शेड्यूल 6 जो है स्पेशली इन 4 स्टेट्स के बारे में है। तो इन 4 स्टेट्स के लिए अलग से शेड्यूल 6 क्यों बनाया गया, जबकि शेड्यूल 5 में ऑलरेडी 10 स्टेट्स थे। तो वो इसलिए क्योंकि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में बहुत सारे जनजातीय क्षेत्र हैं। मतलब असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्रों से भरा पड़ा है। जैसे अगर ये हो गया असम का, तो इसमें आधे से ज़्यादा असम जो है जनजातीय क्षेत्रों से भरा हुआ है, इसीलिए इसके लिए एक अलग शेड्यूल बना दिया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने कितने 6 शेड्यूल पढ़ लिए हैं। अब बाकी के, क्योंकि टोटल 12 शेड्यूल हैं, तो बाकी के 6 शेड्यूल हम इसके नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।